नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। कृषि कानूनों के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम चल रहा है। किसानों के आंदोलन को अब 2 महीने से अधिक हो गए हैं। सरकार पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कुंडली बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। किसान मोर्चा की इस बैठक में सभी संगठनों के नेता शामिल होंगे। आज की बैठक में सरकार से बातचीत का रास्ता खोलने के लिए आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी चिल्काना में किसान महापंचायत में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के सहारनपुर दौरे से पहले यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 5 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी आज किसान महापंचायत होनी है, जिसे रालोद नेता जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और यह पूरे देश में फैलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक तो किसान आंदोलन जारी रहेगा ही, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि अब किसान बदल बदल कर आंदोलन की जगह पर पहुंचेंगे। संसद में आज फिर कृषि कानूनों की गूंज सुनाई दे सकती है। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देंगे। इस दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा हो सकती है। गुलाम नबी आजाद की फेयरवेल स्पीच के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी की नौटंकी में नंबर 1 कहें तो कोई बुराई नहीं है। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने के बारे में कहा है कि जहां तक 26 जनवरी की घटना का सवाल है तो इंटेलिजेंस का क्या हुआ। हरसिमरत कौर ने कहा कि आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, 1 दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, तो आप 26 जनवरी की घटना के बारे में अंदाज क्यों नहीं लगा सकते। उत्तराखंड में आई तबाही को आज चौथा दिन है। चमोली में हुए हादसे के बाद जिंदगी और मौत का संघर्ष जारी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चमोली हादसे के बाद अब तक 32 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 197 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन सुरंग में जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। अभी तक रेस्क्यू 130 मीटर तक अंदर जा पाई है, अभी 50 मीटर बाकी है। एनटीपीसी की तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और मरीन कमांडो के करीब 600 से ज्यादा जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद झारखंड के 14 मजदूर अभी भी लापता हैं। इसमें 9 लोहरदगा, 4 रामगढ़ और 1 बोकारो के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिक्री कांड जैसे मामले सामने आया है, जहां जनपद के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र में कार्यवाही करने गई पुलिस टीम के एक दरोगा और एक सिपाही पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया। शराब माफिया की ओर से किए गए हमले से मिली गंभीर चोटों से एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस दरोगा को मौके पर पुलिस बल ने अर्धनग्न स्थिति में घायल पाया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी मोती धीमर समेत दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। कासगंज की घटना के बाद सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मृतक पुलिसकर्मी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाले बिल को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और आप सरकार पर भी हमला बोला। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्ति केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल के हाथों में दी जा रही है। अनिल चौधरी ने आरोप लगाया है कि संसद में जो संशोधन कानून लाया जा रहा है, उसके जरिए दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियों को छीनकर उसे कमजोर करने की तैयारी है। आरजेडी पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इस संबंध में पार्टी प्रमुख तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मनोज झा, अब्दुल सिद्दीकी और श्याम रजक से मुलाकात की।
बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में राज्य के बिहार से लगने वाले इलाकों में आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी के विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने एनसीपी नेता शरद पवार से भी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत पार्टी के कई और नेता मौजूद रहे। बिहार में नए उद्योग मंत्री बनाए गए शहनवाज हुसैन ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बनाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली के पास होने के साथ ही अब पंचायतों में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा। पंजाब में होने वाले नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में एक अकाली कार्यकर्ता की मौत हो गई। रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कनाडा की LEA एसोसिएट्स को कंसल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है। ये कंपनी अयोध्या का पूर्ण विकास नगर नियोजन पर्यटन सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। इसमें CP कुकरेजा और L&T पार्टनर होंगे। देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,58,371 हो गया है, जबकि मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,55,252 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए, जबकि 94 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश भर में 50 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 21 दिनों के भीतर कोरोना का टीका लगाया गया है। भारत की टीका लगाने का दर दुनिया में सबसे अधिक है। देश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। महाराष्ट्र में 12 और पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने की पुष्टि की गई है। इसी के साथ प्रभावित पोल्ट्री फार्मों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आगामी दिनों में दिन का तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ बादल छाए रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। सफर के मुताबिक आज सवेरे दिल्ली का AQI 325 रहा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पानी की समस्या को दूर करने के लिए समुद्र के पानी को मीठा बनाया जाएगा। इसके लिए समिति गठित करने की मंजूरी दी जाएगी। BMC ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,600 करोड़ और अगले 20 वर्ष तक इसके परिचालन और रखरखाव के लिए 1,920 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। झारखंड के जमशेदपुर में DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दौरान आपराधिक मानसिकता रखने वाले को चेताया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए 13 फरवरी तक राजस्थानी सिनेमा की दिशा और दिशा पर टॉक शो का आयोजन किया जाएगा। यूपी के सीतापुर के प्राथमिकता विद्यालय में कुछ लोगों ने अश्लील कार्यक्रम किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि किसान नेताओं की आड़ में राजनीति करने वाले बेनकाब हो रहे हैं और ये किसान आंदोलन 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि पाठ्यक्रमों में भगवान राम का पाठ अवश्य ही पढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार जल्द ही प्रयास करेगी। राजस्थान के धौलपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी और जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है। MP के बालाघाट में 1 दिवसीय आत्मा कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। राजस्थान के तारानगर में लंबे समय से सिंचाई का पानी नहीं आने से नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान के बूंदी में कोविड-19 के तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों ने कोविड-19 का टीकाकरण लगवाया। जोधपुर में पुलिस ने बुलेरो गाड़ी की लूट करने वाले का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के तारानगर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने सफाई व्यवस्था को लेकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया गया। इसके तहत प्रदेश में 11,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। राजस्थान के जालौर में अज्ञात लोगों ने गाय की आंख फोड़ दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राष्ट्रीय हिंदू सभा अभियान संघ की टीम ने गाय का इलाज करवाया। यूपी के बागपत में बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर बुजुर्ग किसान की निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज खनन और भूगर्भ विज्ञान से जुड़े व्यापारियों की बैठक ली, जिसमें मुद्दे पर चर्चा की गई। हिमाचल के सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय को लेकर विधान राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच न होने सरकार की मंशा के आदर्श है। नोएडा के सेक्टर 5 में एक कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर की गाड़ियों ने आग बुझाने की जुटी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध विदेशी शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर में एक तस्कर 8 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त फेंक कर फरार हो गया है। पुलिस ने डोडा पोस्त जब्त कर तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। जमशेदपुर में 4 दिन पहले लापता हुए व्यक्ति का शव नदी से मिला है। परिजनों ने जेएनएससी के कर्मचारी सौरभ कुमार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खनन ठेकेदारों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सीएम ने 26 दिनों का बकाया माफ करने की घोषणा की। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया है। हरियाणा के कोसली में पुलिस ने नाबालिग लड़की की बहला फुसलाकर भागकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लड़की को छुड़ा लिया है। जालंधर में बीएमसी चौक पर बना फ्लाईओवर अनियमित समय के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि फ्लाईओवर पर बनी सड़क के दरार पड़ने के कारण पुल एक साइड की तरफ झुक गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमशेदपुर में घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटक के कोलेगाल शहर में विकास कार्यों में खराब क्वालिटी के कामों के किए जाने का आरोप लगा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कामों का ब्यौरा करते हुए इंजीनियर को फटकार लगाई। बिहार के मधुबनी में एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने क्राइम मीटिंग की। इस दौरान एसपी ने थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार के सुपौल में पुलिस ने दुकानदार हत्या गोलीकांड का खुलासा करते हुए मामले में अंतर जिला लूट गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सेंसेक्स 41 अंकों की गिरावट के साथ 51,287 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 15,102 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 87.30 रुपए और डीजल 77.73 रुपए हो गई है। रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर से तेजी लौट आई है, जिससे ग्रेनाइट और मार्बल का कारोबार 1.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 15 और 16 मार्च को बैंक यूनियन हड़ताल पर रहेगा। आईपीओ में अब एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व होगा। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दी है। एलन मस्क के निवेशक के बाद बिटकॉइन की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। बिटकॉइन ने $50,000 यानी 36 लाख रुपए का आंकड़ा भी छू लिया है। एलन मस्क दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। एलन मस्क के बिटकॉइन में $1.5 अरब के निवेश के बाद बढ़ोतरी का यह सिलसिला लगातार जारी है।
मैन्युफैक्चरिंग में प्रोत्साहन के लिए सरकार 24 प्रमुख सेक्टरों पर फोकस कर रही है। इन 24 सेक्टरों से सालाना 20 लाख करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादों का उत्पादन होगा। एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल गए हैं। नए नियमों के मुताबिक ट्रांजैक्शन नाकाम होने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। इंडिगो को चलाने वाली कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन ने सेबी के साथ एक मामले को सेटलमेंट किया है। इसके लिए इंडिगो ने 2,10,37,500 रुपए भरा है। विश्व में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,70,734 नए मामले सामने आए हैं और 12,616 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 10,73,00,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 23,48,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। WHO ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आयातित फ्रोजन बीफ वुहान में कोरोना के प्रसार की वजह से हो सकता है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने फिर से चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री टॉनी ब्लिंकन ने चीन के प्रति ट्रंप के कठोर रुख को सही ठहराते हुए कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन की मजबूती के साथ ही बीजिंग से बातचीत करेगा। ईरान के खुफिया मामलों के मंत्री ने पश्चिम देशों को चिताया है, अगर देश पर लागू किए गए कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जारी रहे तो तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण तत्काल कराने का आदेश दिया है, जिसे कुछ दिन पहले भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कानून मंत्री सुल्तान खान ने एक वीडियो लीक होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूएई ने इतिहास रच दिया है। यूएई के अंतरिक्ष यान होप ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान और तुर्की के विशेष बलों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 3 सप्ताह तक चलेगा। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे का टीजर मार्च में रिलीज किया जाएगा। इस टीजर के वीडियो को देखकर फिल्म को एक्शन के अंदाज में लिया जा सकता है। कंगना रनौत ने अपनी तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेस मेरियल स्ट्रीप से की, जिस पर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, लगता है उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी फाउंडेशन द लव लाइफ की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इस फाउंडेशन की यात्रा में सबसे ज्यादा प्रभाव ऐसे लोगों का रहा है जिन्होंने मानसिक बीमारियों को अनुभव किया। टाइगर श्रॉफ की गणपत से लीड एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक टीजर के तौर पर आउट हुआ है। टीजर में एक्ट्रेस का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये कृति सेनन है। ऑथर बनी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का मेमोयर लॉन्च हुआ। एक्ट्रेस ने बुक में अनसीन फोटो को भी शामिल किया है। चेन्नई पिच को लेकर 22 साल बीसीसीआई के दिग्गज चीफ क्यूरेटर रहे दिलजीत सिंह ने कहा, टेस्ट का जिंदा रखने के लिए ऐसी पिच बनानी होगी। जो रूट इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अब तक 47 टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी की है, जिसमें से टीम को 26 टेस्ट में जीत मिली। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने आईसीसी को पत्र लिखकर ऑस्ट्रेलिया के दौरा रद्द किए जाने पर हस्तक्षेप करने का कहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के रिस्क की वजह से मार्च में होने वाले दौरे को रद्द कर दिया था। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायर्न मुनिक फाइनल में पहुंचे, साथ ही लेवेंडोव्स्की ने क्लब के लिए 275वां गोल दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 बार्टी ने कोविनिच को सिर्फ 44 मिनट में हराया, जिससे 2 बार की चैंपियन अजरेंका पहले राउंड से बाहर हुई। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।